डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 2 की, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बुक कीपिंग का है। इससे पहले सैम्पल पेपर नंबर 1 हमने आपको करवा दिया है। अब आप 2 नंबर देख रहे हैं और इसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर आपको आ जाएंगे। 5-5 सैम्पल पेपर्स हर सब्जेक्ट को आपको दिए जा रहे हैं। इन सैम्पल पेपर्स को पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को पढ़ते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया, राइट द वर्ड फ्रेज टर्म विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 5 अंक का प्रश्न रहेगा। पहला, इसमें ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, 4 पार्ट आएंगे और चारों पार्ट 5-5 नंबर के रहेंगे। तो टोटल 4 पार्ट अगर 5 नंबर के आप करते हो तो 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, पर्सन्स हु फॉर्म द पार्टनरशिप। फॉर्म तो क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स कहलाते हैं। तो इसके लिए एक जो है सब्सटीट्यूट करना, कोई भी एक सिंगल वर्ड जो आपको इससे सूट करता है इस पूरे फ्रेज से। सेकंड क्वेश्चन है, द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो क्या हो जाएगा आपका? डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, द रेशियो इन विच जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स, उसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो। उसमें जनरल रिजर्व को हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। नेक्स्ट जो है आपका क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। तो ये 1 वर्ड में आपको इसके स्टेटमेंट को आंसर देना था। तो यहाँ पे 5 नंबर आपको मिल जाते हैं इन सभी पांचों प्रश्न को करने से। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपके फिलअप्स हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट भी क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज टर्म्ड एज डिफ्लेक्ट। ठीक है। एक्सेस हो जाएगा एक्सपेंडिचर पे तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, पार्टनरशिप डीड डैश चेंज, नोट चेंज होता है इसमें। पार्टनरशिप डीड जो है वो चेंज नहीं होता। इफ एन एसेट इज डेप्रिसिएटेड, रेवोल्यूशन अकाउंट इज डेपिटेड। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका डेपिटेड आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आर कॉल्ड जो कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। कैश इक्विवेलेंट जो है ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं। इस तरह से ये 5 अंक यहाँ से फिर से आपको प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट सैंपल पेपर अपलोड कर दिया गया है, आप सेकंड देख रहे हैं। इंग्लिश के 5 सैंपल पेपर्स करा दिए गए हैं। आपके दूसरे जो एसपी सब्जेक्ट है, ओसीएम है, इनके भी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं विद सैंपल पेपर्स एंड आंसर्स। तो सभी को चेक कर लेना। सारे के सारे इकोनॉमिक्स भी करा दिया गया है। इकोनॉमिक्स के 5 सब्जेक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं चैनल पे, आप उनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक वाज 54,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस इसमें भी पूछे गए हैं। पांचों के आंसर्स आपको बताने हैं। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन है। कोई आपको क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तो ही आपको 5 नंबर मिलेंगे। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये है। इन सभी पांचों क्वेश्चंस को मैंने एक साथ किया हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं। फॉर्मूले सारे लगाए हुए हैं कि कौन से फॉर्मूले कहाँ पे यूज़ होंगे। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हमने बताया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसका फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका आपका गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, सारे फॉर्मूलेस को ध्यान रखना है। सारे चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं एक बार में ही। अब आपको करना है तैयारी और आपके पास है समय कम। क्वेश्चन नंबर जो 4 का आंसर है वो मैंने यहाँ पे दिया है। गेन रेशियो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, नेट सेल्स क्या होता है वो हमने बता दिया। ग्रोस सेल्स क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ये तीनों को हमने यहाँ पे समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपसे पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे सेक्शन जो है आपका डी में। तो डी भी 5 नंबर का आएगा। मैंने बताया था ए बी सी और डी 4 पार्ट आते हैं जो 5-5 नंबर के डिवाइड होते हैं। और 5 नंबर के डिवाइड में क्वेश्चन कोई भी ऊपर जा सकता है। यानी डी वाला पार्ट वाला ए पार्ट बन सकता है, बी वाला पार्ट सी बन सकता है, कोई भी सेक्शन का। क्योंकि 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन है तो कोई भी पार्ट ऊपर उठा के आपको दिया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल है। यहाँ पर ये टेबल दिया गया है। ठीक है, इसके हिसाब से जो है आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, फिर तीसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और फिर फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ये सारे टेबल्स को आपको कंप्लीट करने हैं।
यहाँ पे आपका डिफ्लिक्ट बताना है या सरप्लस बताना है, जो भी होगा आपका। जानते ही हो इनकम और एक्सपेंडिचर में अगर जो ज़्यादा कम होगा तो उसके हिसाब से डिफ्लिक्ट और आपका सरप्लस जो है आ जाता है। तो डी पार्ट के जो आंसर्स है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये डी पार्ट के 5 क्वेश्चन से 5 को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें 15,000, फिर दूसरा 14,000, फिर 23,000 और फिर आपका 1500 डिफ्लिक्ट आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो इस तरह से सारे आंसर, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5, ये सारे के सारे डी के आंसर हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है मोक्ष एंड आरव शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 पार्टनरशिप फॉर्म। देयर बैलेंस शीट दिया गया है 2023 के अंडर में, और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन से ध्यान रखना। ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं आपके, सबसे ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस आएंगे आपके अकाउंट्स में, एसपी में, इकोनॉमिक्स में, ओसीएम में, सारे लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होते, मात्र 20 नंबर के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं छोटे। उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे लेंदी मिलेंगे, बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बैलेंस शीट दी गई है। इस बैलेंस शीट को पहले आपको समझ लेना है कि बैलेंस शीट में क्या क्या आपको लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, कितने अमाउंट की है, ठीक है, एसेट्स के क्या अमाउंट्स हैं, और उसके बाद जो इसकी कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, वो दे रखी हैं। इन टर्म्स को देख लेना है। टर्म्स के बाद में जो है आपको बताना है जनरल एंट्रीज इसमें पास करनी है। तो सबसे ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, और इसमें आपको और ऑप्शन भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिंगल क्वेश्चन पे डिपेंड रहोगे, और ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 10 मार्क्स में। तो सेकंड का भी और ऑप्शन भी है। यहाँ पर भी बैलेंस शीट है ABC का, ठीक है, और ये भी पार्टनर्स हैं एक फर्म में और शेयर करते हैं प्रॉफिट 532 का, और इनका जो है यहाँ पर बैलेंस शीट दी गई है। ये बैलेंस शीट है कंप्लीट, और इसकी कुछ कंडीशंस जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे नीचे दी गई हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से प्रिपेयर करना है आपको प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ये तीनों चीज़ें प्रिपेयर करनी है, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसकी हमें जनरल एंट्रीज करनी थी, तो मैंने यहाँ पे जनरल एंट्रीज करके पूरा सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जनरल एंट्रीज हो जाएंगी कंप्लीट। इसके बाद जो इसका और पार्ट है उसको भी बता देता हूँ मैं। तो ये जनरल एंट्रीज आप नोट कर लोगे यहाँ से, वर्किंग नोट जरूर बताओगे, ठीक है। ये वर्किंग नोट जो है आपको जरूर बताना होगा। इसके बाद आता है आपका जो वर्किंग नोट के बाद में गुडविल अकाउंट तो हो गया, हिंट्स दे दोगे आप, सारे हिंट्स आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारे जो है आंसर्स निकले हैं इस टेबल में, तो इसके हिंट्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका और पार्ट, ये और पार्ट है जिसका सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है, जो मैंने बताया था अभी और पार्ट। तो और पार्ट का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना था, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना था, और साथ ही साथ जो है बैलेंस शीट भी बनानी थी। तो ये सारा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें वर्किंग नोट्स क्या हो सकते हैं वो आप जस्टिफाई जरूर कर देंगे। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी और पार्ट मिलेगा आपको, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो जो आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, जिस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जितने मार्क्स का बता रहा हूँ उतने मार्क्स के आएंगे। 5 सैम्पल पेपर्स मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, उस पाँचों को करिएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिएगा। सब कुछ अवेलेबल है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और ये वीडियो खत्म होगा तब तक आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट को यहाँ पर स्क्रीन पे भी टच करके आप देख सकते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपका बैलेंस शीट दिया गया है राम श्याम और मुरारी का। तो इस बैलेंस शीट को देखने के बाद में आपको नीचे कुछ कंडीशंस इसके दिए गए हैं, क्या क्या हैं वो देख लेना, आपको पढ़ लेना है। इसके और पार्ट में भी आपको मैंने बताया, जैसा कि थर्ड क्वेश्चन में भी आपको और पार्ट मिलेगा। तो बीना जो है कुछ ड्रॉ करती है बिल ऑन टीना पे, तो इस तरह से आपको बताया गया है क्वेश्चन पूरा, और टीना क्या एक्सपेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है। साथ ही साथ इसकी जो है जनरल एंट्रीज जो है आपको बनानी है बुक ऑफ बीना में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर, जो फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का आंसर, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा, जिसमें राम श्याम और मुरारी थे, जिनकी जनरल एंट्रीज हमें रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाना था। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है नीचे बना लेंगे, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद में कैश अकाउंट हो जाएगा, और आपका जो है क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा, और जो है डेफिशिएंसी अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। इसके और पार्ट की बात करें, जो अभी हमने क्वेश्चंस देखा था, उसमें टीना और बीना वाला जो क्वेश्चन था उसकी बात कर रहे हैं हम। तो बीना का जो है यहाँ पर जनरल एंट्री कर रहे हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस आप नोट कर सकते हैं। और आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो पीडीएफ जो है लास्ट में मैं मैसेज दे दूंगा, किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ को विद आंसर्स। जैसा आप देख रहे हैं वैसा का वैसा आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें भी आपको और पार्ट मिला हुआ है,
ठीक है, आपका एक न्यूमेरिकल है और नीचे जो है एक्सप्लेन करना है फीचर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के। ये 8 नंबर के क्वेश्चंस हैं, कोई भी एक करेंगे तो आपको 8 मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले जनरल एंट्रीज कर देंगे बुक ऑफ अमर में, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। इसकी जनरल एंट्रीज आप कर लेंगे, कोई भी डाउट हो तो इस यहाँ से मैच कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो ये पॉइंट्स हैं, इनको आपको इस टेबल में शो करना होगा। फिर और पार्ट जो है जनरल अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, उसके बारे में हमें समझाना है। तो इसमें हम जो है इसके 8 पॉइंट्स, एटलीस्ट 8 पॉइंट तो हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, अगेन जो है सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देन फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ये 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, फिर 8 पॉइंट। कम से कम 8 नंबर का, तो 8 क्वेश्चन, 8 हमें पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर के हमें पॉइंट यहाँ पे हमेशा यूज़ करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, साहा पटेल और भीड़े वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, रेशो दिया गया है 2:1 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट जो दी गई है वो ये है, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बैलेंस शीट है जिसमें लायबिलिटी और एसेट्स दे रखे हैं आपको, और यहाँ पर जो है कुछ कंडीशंस हैं जिनको यहाँ पे बताया गया है। अब आपको इस कंडीशंस के बाद में जो है आपको क्या क्या करना है, प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग फॉर्म, गिव वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ वी डे एंड गुडविल। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे, तो जाके आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसी में और पार्ट भी अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर लीजिए, क्योंकि 5वां क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। छठे और 7वें में ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन मिलेगा, 3rd में मिलेगा, 4th में मिलेगा। ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर वर्टिकल बैलेंस शीट जो है आपको कन्वर्ट करनी है, तो ये आपके लायबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसका हमें पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना था, तो हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, कैपिटल्स जो पार्टनर्स का कैपिटल्स अकाउंट्स बनाना था तो वो हम यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद जो है बैलेंस शीट बनानी थी, वो बैलेंस शीट हम बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वर्किंग नोट्स, बोला था उसने कि वर्किंग नोट्स जरूर डालना है आपको, तो ये वर्किंग नोट्स हो जाएगा आपका। ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके और पार्ट में जो हमारा था, जो वर्टिकल हमारे को बनाना था, तो वर्टिकल बैलेंस शीट की बात करें तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट बन जाएगा, जिसमें पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, एक साइड में अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह का आपका ये बैलेंस शीट बनेगा। तो इसको बनाते ही जो है आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। फिर 6th क्वेश्चन जो है, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ये 12 नंबर का रहेगा लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, राधा कृष्णा यहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है आपको बनाना है ईयर एंडिंग के लिए। बैलेंस शीट ऑन द डेट आपको गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरह का गिवन है। ये कंडीशंस, ये जो है आपको पूरे के पूरे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स दे रखी हैं, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन है यहाँ पर। अब जो है हम इसके सारे के सारे आंसर्स को निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है ये रहा इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, तो ये हम निकाल देंगे, ये आपका पूरा का पूरा बन जाएगा इस तरह का। और इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर है, ये फाइनल आ जाएगा। बैलेंस शीट निकालेंगे तो बैलेंस शीट आपका ये बन जाएगा। ठीक है, लायबिलिटीज़ और एसेट को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और जो है वर्किंग नोट जो इसमें आने हैं वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 12 नंबर यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद 7वां जो प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न रहेगा, ये भी 12 नंबर का ही रहेगा आपका। ठीक है, इसमें जो है आपको दिया गया, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट ऑफ ऋषभ एंड यशा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। ये भी हमें बताना है। ट्रायल बैलेंस जो है आपका दे रखा है 23 का, इस तरह का ट्रायल बैलेंस है ये। अब इसको देखने के बाद जो है हमको क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस, हर चीज़ आपने डाटा नोट कर ली है। अब जो है एडजस्टमेंट जो आपको दिखाने हैं वो ये सारे के सारे हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर से। क्वेश्चन के आंसर से मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी, कभी कभी क्या बच्चे होते हैं स्किप कर देते हैं, पता नहीं चलता उनको, कोई भी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 3-4 फ्रेंड मिलकर के आप आसानी से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, सभी के लिए ईजी होगा। आप लोग शेयर करना सीखिए और अपने दोस्तों के साथ मिल बांट करके पढ़ना सीखिए। ठीक है, आपस में अगर शेयर करते हो तो आपको ये बहुत ही नॉर्मल सा कॉस्ट लगेगा। एक पीडीएफ जो है आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक से दी जाएगी, और उस पीडीएफ को आप अपने 3-4 दोस्तों को, 5 दोस्तों को, 10 दोस्तों को, जिसको भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। उनसे जो है आप 5-5, 10-10 रुपीज़ जो आपके कंट्रीब्यूशन होता है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पीडीएफ किसी भी
जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, उसके अलावा आप 2019 का पेपर लेना चाहें तो वो भी सॉल्व मिल जाएगा। 2020 का पेपर लें तो भी सॉल्व मिल जाएगा। 2021 का जुलाई एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर लें तो भी सॉल्व मिल जाएगा। 2022 का मिलेगा आपको, 2023 का मिल जाएगा आपको, सॉल्यूशन सारे मिल जाएंगे। और 2024 का तो आप देख ही रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स आप ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। और विद आंसर रहेगा, विद आंसर रहेगा, सारे के सारे विद आंसर रहेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे आंसर्स के साथ में रहेंगे। ये रहा आपका सॉल्यूशन जो 7th नंबर का हम देख रहे थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था जिसका एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, और ये है इसका सॉल्यूशन। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर हमें बताना है 2023 के लिए। तो हमने यहाँ पे कर दिया, इसको पर्टिकुलर्स दे देंगे, अमाउंट दोनों दे देंगे, और पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट दोनों दे देंगे, ठीक है। क्रेडिट में आ जाएगा और डेबिट में आ जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन है जो आप देख सकते हैं। हर चीज़ को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, बेहतरीन तरीके से सीखिए। कोई भी डाउट होता है क्लास टीचर से पूछिए, सॉल्यूशंस करना सीखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और जो पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ जो मैंने अभी बताया था उस निर्देश के अनुसार जो है प्राप्त कर सकते हैं। बैलेंस शीट जो है आपको बता देनी है तो बैलेंस शीट आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है मैंने कंप्लीट कराया है। ये सैम्पल पेपर नंबर 2 है। इसके बाद सैम्पल पेपर नंबर 3 आपको देखने को मिल जाएगा। और ओसीएम का मैंने करा दिया है, ठीक है। ओसीएम का आप चेक कर लेना, एसपी का भी करवा दिया, एसपी का देख लेना, ठीक है। आप बीके का तो देख ही रहे हो, इसके अलावा इंग्लिश का करा दिया। जो भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे अवेलेबल हैं, और यहाँ पर ये निर्देश हैं जिसको फॉलो करके आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से सॉल्यूशंस आपको करने हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन सीखा होगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को मैक्सिमम शेयर करें ताकि वो लोग भी अगर पीडीएफ कोई लेते हैं तो आपके साथ में शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।